डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा से विषय विज्ञान के अंदर अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक कार्य पुस्तिका के प्रश्न हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। गतिविधि एक जो है वो चित्र में दिखाए गए मौसम में तुम कौन कौन से कपड़े पहनते हो। तो प्यारे बच्चों, पहला जो चित्र है वो सर्दी का है, जिसमें एक लड़का जो है स्वेटर पहने हुए, टोपी ओढ़े हुए है और आग का अलाव है उस पर अपना हाथ सेक रहा है। दूसरा है उसमें गर्मी है और तीसरा है उसमें वर्षा हो रही है। तो पहले में तो उसको ऊनी कपड़े पहनने चाहिए, सर्दी का मौसम है। दूसरा गर्मी का मौसम है तो उसे सूती कपड़े पहनने चाहिए। और तीसरा है वर्षा का मौसम है तो संश्लेषित कपड़े जो जल्दी सूख जाएं, या कई कपड़े ऐसे होते हैं जो नायलॉन से बने, उसके अंदर से पानी है वो पार नहीं होता, वो भीगते नहीं है उससे। जैसे छाता है उसको हम रख सकते हैं। तो आगे है, क्या सभी कपड़े एक ही प्रकार के रेशे से बने होते हैं? नहीं, ये सभी कपड़े विभिन्न प्रकार के रेशे से बने होते हैं। हमें रेशे कहाँ से मिलते हैं, आओ पता करें। कुछ रेशे हमें जंतुओं से, कुछ रेशे पौधों से मिलते हैं, जबकि कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिनको मनुष्य ने बनाया है, तो उनको संश्लेषित कहते हैं। गतिविधि 2, नीचे बने पौधे तथा जंतुओं से हमें कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? पहला जो चित्र है वो कपास का है, कपास से रुई मिलती है। इसके बाद में बै है, उसमें भेड़ है, भेड़ से हमें ऊन मिलती है। इसके बाद में सै पटसन है, उससे हमें जूट मिलती है। उसके बाद में सहतूत का पत्ता है, उस पर रेशम कीट दिखाया हुआ है, इससे भी हमें रेशम मिलता है। ख है, तुम दैनिक जीवन में रेशों से बनने वाली किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? तो रुई से बनी रजाई, गद्दे, तकिया और कपड़े भी बने होते हैं। सूती ऊन से बनी स्वेटर, शॉल, जैकेट और जूट से दरियाँ, कालीन, बोरी बनती है। रेशम से धागे और कपड़े बनते हैं। इसके बाद में है, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालो, क्या तुम इस धागे में से और भी बारीक धागे अलग कर सकते हो? इन बारीक लड़ियों को क्या कहते हैं? हाँ, हम इसमें से और भी बारीक धागे अलग कर सकते हैं। इन बारीक लड़ियों को तंतु कहते हैं। गतिविधि 3, चित्र में रुई के रेशों से धागा बनाया दर्शाया गया है। चित्र देखकर इस विधि का वर्णन करें। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। चित्रानुसार रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक चरखे का चित्र है जिस पर रुई को ऐंठा जाता है। इसके बाद में है गतिविधि 4, ऊन किन किन जंतुओं के बालों से प्राप्त होती है? इन जंतुओं के चित्रों की कटिंग एकत्रित करो, खाली स्थान में चिपकाओ। तो नाम यहाँ पर लिखो। भेड़ है, योक है, बकरी है, ऊंट है, यामा है, एल्पेका है, खरगोश है। तो इनके चित्र यहाँ पर आप खाली जगह में चिपका सकते हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ऊन से स्वेटर कैसे बनाती है? मेरी माँ ऊन से स्वेटर बनाती है। बुनाई में किसी एकल धागे का प्रयोग वस्त्र के टुकड़े को बनाने में किया जाता है। इस तरह की बुनाई हाथों और मशीनों द्वारा की जाती है। इसके बाद में गतिविधि 5, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए। सूतली, रेशमी कपड़ा, बोरी, रुई, खादी, नायलॉन की रस्सी, स्वेटर, मलमल, चादर, कंबल, पॉलिएस्टर वस्त्र, पॉलीथीन। इनमें से काम में आने वाले रेशों के आधार पर निम्न प्रकार से छांटो। जंतुओं से प्राप्त होने वाले, तो साड़ी और रेशम से बनती है रेशमी साड़ी, तो जंतु से प्राप्त होता है। स्वेटर ऊन से बनती है तो जंतु से प्राप्त होता है। कंबल भी ऊन से बनता है तो जंतु से। पौधों से प्राप्त होने वाली बोरी, सूतली, रुई, खादी, मलमल, चादर और मनुष्यों द्वारा निर्मित है नायलॉन की रस्सी, पॉलिएस्टर वस्त्र और पॉलीथीन। यदि कोई कपड़े का टुकड़ा जल रहा है, तुम कैसे पहचानोगे कि उनमें से प्रयुक्त रेशा सूती, रेशमी, ऊनी संश्लिष्ट है? समूह में चर्चा करके लिखो। तो सूती जल्दी जलकर राख बन जाती है, रेशमी जल्दी आग पकड़कर सिकुड़ता है, ऊनी जलकर गोल हो जाता है और संश्लिष्ट जलकर पिघलता है और चिपकता है। तो इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा और किन तरीकों से तुम पता लगा सकते हो कि वस्त्रों में प्रयुक्त रेशा कौन सा है? तो हम छूकर देख सकते हैं, देखकर बता सकते हैं। उपरोक्त प्रयोग के आधार पर बताओ कि चूल्हे या आग के पास काम करने वाले व्यक्ति को किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए, वे क्यों? सूती, क्योंकि यह गर्म होने पर पिघलता नहीं है और चिपकता नहीं है। नीचे दिए गए चित्र में रेशम से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया दिखाई गई है। तो पहला जो है वो लार्वा है 1 नंबर पे, दूसरे में यहाँ पर कोकून, तीसरे में रेशमी धागा और चौथे रेशम धागों का कपड़ा बनते हुए और रेशम के बने कपड़े। तो यहाँ पर मैंने तीर का निशान लगा करके दिखा दिया है। चित्र देखकर इस विधि का वर्णन करो। तो मादा रेशम कीट अंडे देती है जिससे लार्वा निकलता है। ये आकार में बढ़ते हैं
और ऊपर जाल बुन लेते हैं। यह आवरण कोकून कहलाता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशमी वस्त्र बनाने में होता है। आगे है, नीचे चित्रों में कपास से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। इन चित्रों को क्रम में लगाओ। जो पहले चरण पर आता है उसे नंबर 1, उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6 लिखो। तो कपास में पहले कपास का पौधा आएगा, उसके बाद में उससे रुई चुनी जाती है, उसके बाद में धागा बनाया जाता है उससे, उसके बाद में कपड़ा बनाया जाता है, कपड़े से उसके बाद में वस्त्र सिले जाते हैं, उसके बाद में वस्त्र बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने नंबरिंग की हुई है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद में सही मिलान करो। कताई क्या होता है? तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो सही मिलान किया हुआ है। फ्लैक्स क्या होता है? एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। बुनाई क्या होता है? धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाना बुनाई कहलाता है। नायलॉन या पॉलिएस्टर क्या है? संश्लिष्ट तंतु हैं। तो सही तरीके से मैंने मिलान किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 3 जो हमने आज हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।